हेलो गाइस। इस व्लॉग में मैं आपको पूरा फुल बताने वाली हूँ। हमने ओमकारेश्वर से लेके घर से निकलने से लेके ओमकारेश्वर दर्शन से लेकर उज्जैन पहुँचने तक का हमने कैसे किया, क्या-क्या किया, किस तरीके से हम लोग पहुँचे, ये सब कुछ मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ। हम लोग घर से निकले, पहले हम बॉबीज़ कैफ़े गए, वहाँ पे भैया लोग मिल गए थे हम लोगों को। फिर हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती करी। यार ये गाड़ी भी बीच रोड पे बंद हो गई थी, हमारी नहीं हुई थी, किसी और की हुई थी। फिर इन भैया लोगों ने मिलकर धक्का लगाया। उसके बाद में हम लोग पहुँचे रेलवे स्टेशन। ऐसा लग रहा था कि ट्रेन छूट जाएगी और पहली बार हम ट्रेन में बैठने वाले हैं, मतलब इस टाइप की एक्साइटमेंट हो रही थी। उसके बाद में ये भैया ना अपनी आईडी को फ्लेक्स कर रहे थे कि सुंदर लाइक लड़कियां लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, डीएम करें और ऐसा कुछ। तो मतलब इस बार में बहुत अच्छा रहा। अनुभव भैया कितनी तगड़ी तरीके से रोस्ट किया है इनको। उसके बाद में भाई जो ये पैकेट को लाए ना, उसके बाद हम लोगों का मुंह बंद नहीं हुआ, हम कंटिन्यू खाते रहे, कंटिन्यू खाया है हमने। और ये ना प्राची का फर्स्ट ट्रिप था, इससे पहले प्राची ने कोई भी ट्रिप नहीं किया है। इस बच्चे ने लिटरली हमको पूरी रात रोया है। ये कहीं 2 बजे के समथिंग सोया था ये, पूरी रात रोता ही रहा, परेशान करता रहा। हमें नहीं कर रहा था, अपनी मम्मी को ज़्यादा कर रहा था, हम तो सुन के ही परेशान हो रहे थे। उसके बाद में देखा, मैंने कहा था खाना नहीं रुकेगा, खाना नहीं रोका हम लोगों ने, कंटिन्यू खाया है। ऊपर देखना वही से भी वो बेबी दिख रहा होगा, अपनी मम्मी को परेशान कर रहा था। ठीक है भाई, खाना तो इम्पॉसिबल था रुकना, वो तो हम खाते ही रहे। उसके बाद में हमने बहुत सारी क्लिप्स वगैरह ली, हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी। ऐसा मेमोरी यार, मतलब हम भले से महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे थे। और मैंने बहुत सारे लोगों से इस वाली ट्रिप में ना, मैं बहुत अनजान लोगों से मिली, बहुत लोगों से बात करी। शिवपुरी में 2 अंकल रैंडम मिल गए थे, जिनसे मैंने बहुत सारी बात कर ली। रेलवे स्टेशन पे जैसे गाड़ी रुकी तो उसके बाद वो मुझे आगे भी मिलते रहे। उस तरीके से मतलब मैं बाहर जाके लोगों से मिलती रही, थोड़ी-थोड़ी मैंने बातचीत करी। तो मतलब ऐसा लगा कि पीपल अननोन से नोन कब बन जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो दैट इज़ ट्रू थिंग यार, मिलते रहो, बात करते रहो, लोगों को तुम आसानी से जान सकते हो। बस ये है, पता नहीं कब कौन गलत मिल जाए, वो वाली बात मैं नहीं कह सकती। उसके बाद में हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे इंदौर। इंदौर पे हम लोगों ने ब्रश वगैरह किया रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि हमारे पास और कोई भी कुछ नहीं था कहीं पे भी जाने के लिए, क्योंकि हमें इंदौर से निकलना था उज्जैन के लिए। क्योंकि हमारे पास फिर और कोई व्हीकल तो था नहीं, बस ही थी। और यार ये हम लोग है ना कुछ आउटफिट चेक का कुछ बनाने वाले, तो कुछ नहीं बन पाया हमारा। फिर ये अंकल मिले जिन्होंने हमें गाइड किया कि ये बताया कि आप लोग बस से चले जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा, शेयरिंग कैब से। तो इधर से हम लोग बस में बैठे, एग्जैक्ट पॉइंट पर हम बस में मिले यार, बिल्कुल हम पहुँचे और बस निकली है, इतना करेक्ट टाइम रहा था। और मुझे पता है इन कंडक्टर भैया ने किस पे बिठाया था, पानी के ड्रम पे बिठा के लेके गए हैं मुझे उज्जैन तक। फिर हालांकि उज्जैन के थोड़ी देर पहले, शनिदेव मंदिर से पहले, हाँ यहाँ तक भी मैं ड्रम पे बैठ के बना रही हूँ ये वाली वीडियो। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे आगे की तरफ बिठा दिया था, तब जाके कहीं शांति मिली थी। ड्रम पर मैं बैठ भी नहीं पा रही थी, इतना परेशान होकर उज्जैन तक पहुँचे। उसके बाद में भाई हमने चिप्स वगैरह खाई, हम लोग सुबह से पूरे टाइम भूखे थे और बस हमसे यही मिस्टेक हो गई। और फिर उसके बाद में मिले ये दोनों दीदियाँ, आप लोगों ने देख लिया ना, इनको आगे वाले ब्लॉग्स में भी आप देखोगे। उसके बाद में हम पहुँचे नर्मदा घाट पे, हमने इतनी मस्ती की यार, इतनी मस्ती की, मतलब यहाँ पे भी देखो अननोन पीपल तुम लोगों को बहुत मिलेंगे। और एक ये आंटी यार, लिटरली कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था, तब ये आंटी मिली यार। कभी कभी ना ऐसी चीज़ें हो जाती हैं डेस्टिनी में कि मतलब कोई नहीं मिलता, पर कोई तो ऐसा होता है जो तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। आंटी ने बोला कि यहीं पर नहा कर आ जाना, मैं यहीं पे मिलूँगी। अपना फ़ोन वगैरह भी हम इनको दे के गए थे ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से सब चीज़ों का हमारा देखभाल किया। उसके बाद में हम लोग पहुँचे प्रॉपर ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए। हम लोग निकलने वाले थे, यहाँ से हमने सामान वगैरह लिया, अपना पूरा प्रसाद वगैरह, सोडा पिया, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भूखे थे। अगर हम ये नहीं पीते ना तो पता नहीं हम लोगों का क्या होता। अभी आप लास्ट में देखना हम लोगों की हालत कैसी हो गई थी, क्योंकि बिना कुछ खाए पिए वो चिप्स का पैकेट जो हमने बस में खाया था ना, सिर्फ वही खाया था, हमने कुछ भी नहीं खाया। और एक-एक सोडा पी लिया था। और ओमकारेश्वर में हमने वीआईपी टिकट करा रखी थी, बट वीआईपी टिकट कराने का कोई मतलब नहीं होता है। लाइन जो होती है उसमें ही आपको प्रॉपर चलना होता है। बस ये है, जो दर्शन होते हैं नॉर्मल वाले, वो एक लाइन पीछे होते हैं, और जो वीआईपी टिकट होती है उसकी लाइन के एक लाइन आगे कर देते हो। पर इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है, धक्का मार के तो भी तुम्हें निकाला जाता है। तो वीआईपी टिकट मतलब वेस्ट ऑफ मनी है। फिर हमने यहाँ पर स्लीपर वगैरह रखी। उसके बाद में हम लोग पहुँचे, आगे दर्शन के लिए जाने वाले थे यार, बट थोड़ी बहुत लाइन मिली, इतना भी नहीं। पर ये कहते हैं ना, ये जो 5-6 मंजिल का जो है, इस पूरे पे लाइन रहती है हमेशा, पर हमको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली यार। टच वुड, राधा रानी की इतनी कृपा कि हम लोग कहीं परेशान नहीं हुए, हम सीधे सटल गए हैं। बस यहीं पे थोड़ी बहुत लाइन में जाना पड़ा हमें, ज़िगज़ैग। उसके अलावा ये पंडित जी बैठे, देखना क्यूट सा छोटू सा पंडित, इतना प्यारा सा। फिर हम लोग अंदर पहुँचे। आप लोगों को भी मैंने नवग्रह की डाली है वीडियो, आप लोग भी आराम से दर्शन करना। बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। कोई मतलब धक्का मार के निकाल देता है, पर मैं सच बता रही हूँ, मेरे को एक बार भी कहीं पे भी धक्का नहीं पड़ा। लाइनों में धक्के खाए हैं, तब मैं मतलब मैं पहुँची ना भोले बाबा के पास, एक जगह भी मेरे को धक्का नहीं पड़ा, किसी ने भी मेरे को हाथ लगाया, मैं आराम से दर्शन करके आई हूँ यार। मतलब महाकाल जाना ना
एक सपने जैसा था मेरे लिए और वो मैंने पूरा कर लिया। और बस बाबा ये थे हमारे ओमकारेश्वर महाराज। ओमकारेश्वर के भी में बहुत मतलब अंदर से आके ना ऐसा लग रहा था पीस मिल गया हो यार, कि इतनी शांति, मतलब किसी से बोला भी नहीं जा रहा था। फिर मेरे को फिर और कुछ रैंडम लोग मिले, ये आंटी अंकल लोगों से मिली मैं, फिर उनके बच्चे लोगों से मिली। मतलब देखो इन आंटी अंकल की भी बस मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की थी। उसके बाद में ये आगे जब मेरे को मिले ना तो क्या कहते हैं कि नहीं, नहीं बेटा इधर पे आओ, आप लोग भी देखो ये नर्मदा घाट पूरा है। पूरा अच्छे से लिया है मैंने कि आप लोगों को मैं बता सकूँ। उसके बाद में देखो अब मैं यहाँ पे लोगों का पिक्चर वगैरह ले रही हूँ, अंकल जी की फैमिली थी। फिर इन लोगों ने मेरे से दोबारा पिक्चर क्लिक कराई ये कह के कि मैं फ़ोटो अच्छे ले रही हूँ। पता नहीं पर नहीं ले पाती मैं अच्छे फ़ोटो, पर उनने मेरा मतलब एक होता है ना मेरी एक्साइटमेंट बढ़ा दी इस चीज़ से कह के। फिर हम लोग गए ममलेश्वर के दर्शन करने के लिए। यार ममलेश्वर पे तो भाई बहुत भीड़ थी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। 3 ज़िगज़ैग थे उसमें, ये फ़ोटो में ही अच्छी बन रही है, रियल में इसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही थी। लाला ने वहाँ पे भी नहीं छोड़ा, लाला वहाँ पे भी मिल गया मेरे को। देखा आप लोगों ने भी दर्शन किए होंगे, इतनी गंदी मतलब इतनी भयंकर लाइन थी यार। ममलेश्वर के बाद दर्शन बहुत प्यारे हो रहे थे, बस लाइन बहुत लंबी थी। सभी लोगों को बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं, हाल हो रहे थे देखो। मतलब इतनी वीडियो बना ली इसका मतलब ये है बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे थे, बिल्कुल आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बाहर भी हम लोगों को मिला, फिर हम लोगों ने फाइनली कुछ खाया। अच्छा ये कोक देखिए पहले मिलती थी 2000 में, मतलब बहुत पहले टाइम पे मिलती थी, अभी ये कोक हर जगह ईज़िली नहीं मिलती हैं। हम लोगों ने ये कोक वगैरह ली, हम लोगों ने पिया। उसके बाद में यार कहीं जाके मतलब हमको ये लग रहा था, पता चला कि खाना हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। हम रोटी से ही चल रहे हैं भैया, हमें खाना नहीं देगा कोई, हमारा इंजन नहीं चला सकता। हमको रोटी नहीं मिल रही थी, हम ममलेश्वर पे बैठ गए थे। फिर हमने एली से भी वीडियो कॉल पे बात करी। मतलब एली के साथ में मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाई नहीं है, पर मैं जाऊँगी अंजलि के घर पे ज़रूर बनाऊँगी उसके लिए। बाद हम लोग निकले फाइनली उज्जैन के लिए। अब सोच रहे हो तुम लोग, हमको ऑलमोस्ट 4 बज गए थे और वहाँ से निकलने में 5। ये देख रहे हैं पटोले हैं ये सारे, इन लोगों का नाम याद नहीं है इन भैया लोगों का, पर उनका सरनेम था पटोले। जो बॉन्ड बना है, इनको भी यही कहूँगी, अननोन से नोन तक का सफ़र यार बहुत मज़ेदार निकला। हम 3 घंटे इस ट्रैफ़िक में थे, फिर वो भैया लोग चले गए थे, अपनी बस वग़ैरह आ गई थी उनकी, इंदौर से उनका पिकअप था। फिर इंदौर उतरे वो लोग, हम उज्जैन के लिए निकले। ये अंकल यार, ये स्वीट और कुकी अंकल, इनने पता है मेरे को उज्जैन पहुँचने के बाद हमें होटल नहीं मिल रहा था। इनने मेरे को बाकायदा पूछा कि बेटा होटल वग़ैरह मिल गया है कि नहीं मिल गया है? सब चीज़ें पूछने के बाद इन्होंने रात को 1 बजे मुझे कॉल भी किया, हमें हालाँकि होटल नहीं मिला था। अब मैं आगे की चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लिप में बताने वाली हूँ। ओके बाय।